cuboid is also looking like this box, a box whose length, breadth, height is not same. Suppose that जैसे ये मोबाइल है, मोबाइल की ये आपकी क्या हो गई, लेंथ हो गई, ये ब्रीथ हो गई, और ऐसे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, लेंथ ब्रीथ हाइट ए। तो ये आपका जो मोबाइल है, मोबाइल आपका या कोई भी बॉक्स होगा जिसमें लेंथ ब्रीथ हाइट सेम नहीं होती है, उस शेप को हम क्यूबाइड कहते हैं। क्यूबाइड आपका जैसे ये इसके जैसा दिखता है, तो इसमें देखिए जो एक सरफेस होगा, ये सरफेस आपका रेक्टेंगुलर सरफेस है, एकदम रेक्टेंगल के जैसा है। रेक्टेंगल दैट मीन आयत, हिंदी में आयत बोलते हैं। तो ये रेक्टेंगुलर सरफेस है, और हम जानते हैं कि किसी भी रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो लेंथ इनटू ब्रीथ होता है। तो इस तरह इसमें भी 6 सरफेस होंगे। देयर आर 6 सरफेस इन द क्यूबाइड एंड this surface have the length and breadth, so its area will be LB, L into B। इसके पीछे भी एक सरफेस है, जैसा सरफेस आपको इधर दिख रहा है ऐसा सरफेस आपको पीछे भी दिखेगा, तो इसको हम कर देते हैं 2 into LB। क्लियर? और ये ऊपर का जो सरफेस है, ये एक इसका एड्ज है जिसको हम बोलेंगे लेंथ, ये आपका हो जाएगा हाइट, तो इसमें L into H, यानी जिसको हम HL कहते हैं। तो HL ये हो गया, ये वाला सरफेस ऊपर का, और ऐसा ही नीचे भी है, तो इसको हम 2HL, तो ये भी प्लस हो जाएगा। अब ये वाला एरिया बचा, इसमें देखिए क्या है, ब्रीथ है और हाइट है। ये आपका इधर से देखिए, ये ब्रीथ है, ये हाइट है, तो इस एरिया को हम क्या लिखेंगे, BH, और ये भी 2 होगा, तो ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। अगर हम इसमें कॉमन ले ले तो हो जाएगा LB प्लस BH प्लस HL। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। अब इसकी हम लैटरल की बात करें, तो लैटरल की बात करेंगे तो वॉइस क्लियर है? चलिए ठीक, वॉइस की थोड़ी दिक्कत है, मे बी आप थोड़ा सा माइक हमारा डिस्चार्ज है, तो जिसकी वजह से आपको वॉइस की क्लियरिटी में थोड़ी दिक्कत होगी। कोई बात नहीं है, वॉइस आप तक जा रही होगी थोड़ी बहुत। तो इसका जैसे हम लैटरल निकालना चाहते हैं, तो ऊपर ये ब्रीथ है, ये लेंथ है, ऊपर का सरफेस एरिया LB, नीचे का सरफेस एरिया LB, ये दोनों आप यहां से कट करते हैं अगर, तो आपके पास क्या बचा, ये दोनों बचे, ये HL BH चारों तरफ के। ये चारों तरफ के सरफेस एरिया क्या हो गए, जिसको हम चारों तरफ के सरफेस एरिया को LSA बोलते हैं, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। ये हो जाएगा 2BH प्लस 2HL। अगर इसमें से हम 2H कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा L प्लस B। दिस विल बी लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। ये आपका क्यूबाइड हो गया। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट आपका हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड कैसे निकालते हैं? आपका ये ऊपर का सरफेस जो होगा वो LB होगा, और ये कितनी हाइट तक है, H हाइट तक है। तो इसी सरफेस एरिया को अगर हम H से इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा वॉल्यूम LBH। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। और एक फार्मूला इसमें और आता है, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड। ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। डायगोनल हम बता चुके हैं कि किसी भी बॉक्स में जो इसमें 8 वर्टेक्स होते हैं, 8 वर्टेक्स, दैट मीन वर्टेक्स को हम कोना समझ सकते हैं, तो अपोजिट वर्टेक्स जो होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम डायगोनल कहते हैं। क्लियर है? डायगोनल जैसे आप रूम में किसी बैठे हो, कहीं बैठ रहे हो, हाँ, तो आप वहां पे देखिए कि जो एक कोना होगा उसके जस्ट अपोजिट में कौन सा होगा, यानी अपोजिट वर्टेक्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड बोलते हैं। तो डायगोनल अगर किसी को निकालना है, अच्छा इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए रॉड व्हिच कैन बी केप्ट इन ए रूम। किसी भी रूम में सबसे बड़ी से बड़ी कितनी हाइट की रॉड रखी जा सकती है, तो आपको इनडायरेक्टली वो कह रहा है कि फाइंड आउट द डायगोनल ऑफ क्यूबाइड या डायगोनल ऑफ क्यूब, क्योंकि मैक्सिमम लेंथ जो उसमें रखी जा सकती है वो डायगोनल जितना होगा उतनी बड़ी रखी जा सकती है। तो ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। हो गया। नेक्स्ट आपका है सिलेंडर। ये है तो बच्चे का स्टंप है लेकिन इसमें आपको 2 शेप मिल जाएगा। एक इधर देखिए, इस साइड में आपको कोन मिल जाएगा, कोन लुकिंग लाइक आइसक्रीम। कोन सभी लोग खाए होंगे, कोन आप भी खाए होंगे, हम भी खाए होंगे। बर्थडे टोपी समझिए, बर्थडे में टोपी आती है ना ऊपर सर पे लगाने के लिए, सेम उसी के जैसा। जैसे स्टंप का ये नीचे वाला पार्ट जो है वो कोन शेप में है, जिसको अभी हम समझेंगे। और बाकी ये शेप आपका जो पाइप के जैसा दिख रहा है, रॉड के जैसा दिख रहा है, ये क्या है आपका, हाँ ठीक समझिए, सिलेंडर है। ठीक है,
सिलेंडर इसको बोलते हैं, हिंदी में बेलन बोलते हैं। बेलन, बेलन से मार पड़ी होगी कभी, मम्मी वगैरह मारी होगी, तो आपको पता होगा कि बेलन क्या है, बेलन का काम क्या है, बेलन मारने के भी काम आता है। तो बेलन का जैसे सरफेस एरिया आपको निकालना है, तो बेलन के इस वाले सरफेस को, ये जो होता है इस साइड का, ये एक सर्कल होता है, और इसका जो एरिया होता है, इसको एक सर्कल के एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक। और इसकी हाइट यहां से लेकर के यहां तक, जैसे ऐसे एक सर्कल हम रखते चले जाएं और सर्कल रखते 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 आपका इतनी हाइट तक पहुंच गए, तो जो भी स्पेस घेरेगा वो इतना होगा। तो अगर इसमें हम हाइट से इंटू कर दें x से, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या बना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अब दूसरा, इसमें दो प्रकार का सरफेस एरिया होता है। एक तो आपका, रुको एक मिनट थोड़ा समय दीजिए, ये आपके चारों तरफ का सरफेस एरिया जिसको हम ऐसे घुमा रहे हैं, रोल कर रहे हैं, ऊपर से ये सर्कल होता है, नीचे भी सर्कल होता है, ठीक है। इस पे फोकस नहीं करना है, ये तो कोन है, लेकिन जैसा इधर है वैसे आपका इधर भी होता है। तो पाई आर स्क्वायर, नीचे भी पाई आर स्क्वायर, और ये बगल का जो सरफेस एरिया होता है, इसको जैसे क्यूबाइड में हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते थे चारों तरफ का, लेकिन ये आपका कर्व जैसा है, इसलिए इसके चारों तरफ के सरफेस एरिया को क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया, देखिए कौन किसका है, नेक्स्ट आपका क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मतलब इसके चारों तरफ का सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का जो फार्मूला होता है, सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, वेयर आर इज अ रेडियस, आर इज अ रेडियस एंड एच इज हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक। अब रही बात टोटल सरफेस एरिया, क्लियर से, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो ये चारों तरफ का तो रहेगा ही 2 पाई आर एच, नीचे का सरफेस एरिया सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, ऊपर का भी सर्कल है पाई आर स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यहां पे हम देखेंगे कि 2 पाई आर दोनों में कॉमन है, तो हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो इसका जो मेन फार्मूला बना h प्लस आर, 2 पाई आर h प्लस आर, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। यही तीन फार्मूला यूज होते हैं जो आपके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको 8th में मिलेगा, 9th में मिलेगा, 10th में मिलेगा, किसी भी कंपटीशन में आप बैठेंगे अगर, तो उसमें इस चैप्टर से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन जरूर रहता है। नेक्स्ट आपका है कोन, ठीक। नेक्स्ट आपका जो शेप है वो कोन है। कोन तो हमारे पास कोई शेप मौजूद नहीं है, फिर भी इसी स्टंप में ऊपर वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है आप समझ सकते हैं, जैसे कोन आइसक्रीम होता है और बर्थडे की टोपी होती है। तो ये आपका नीचे का और कोन का जो सरफेस होता है, ये एक सर्कल होता है जिसका सरफेस एरिया हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, और ये इसके चारों तरफ का है शेप। तो इस हाइट को स्लैंट हाइट बोलते हैं, और ये जो परपेंडिकुलर हाइट होता है इसको हम एच बोलते हैं। ये सिर्फ हाइट है, और ये साइड वाली जो हाइट है इसको हम स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट दैट मीन तिरछी ऊंचाई जिसको बोलते हैं, और ये सिर्फ ऊंचाई है, ठीक। तो यहां पे जैसे आपका कहा जाए कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का जो फार्मूला होता है, इसमें नीचे का नहीं रहता है, बेस माना जाता है, ये सर्कल जो है बेस माना जाता है। किसी भी कोन को रखेंगे तो ऐसे सर्कल के बेस बना करके हम रखेंगे, तो जो चारों तरफ का एरिया होगा उसी को हम बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया, और इसका फार्मूला होता है पाई आर एल। और अगर नीचे बेस का भी एरिया अगर हम जोड़ लें तो उसका पाई आर स्क्वायर है, तब हम उसको बोल सकते हैं टीएसए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कर्व तो रहेगा पाई आर एल, और इसमें पाई आर स्क्वायर भी ऐड हो जाएगा, जिसमें पाई आर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एल प्लस आर। दिस इज फार्मूला फॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। एंड द नेक्स्ट फार्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, जैसे वॉल्यूम निकालना है, अच्छा बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि सर वॉल्यूम क्या चीज होता है, वॉल्यूम नहीं समझ में आता। वॉल्यूम का मतलब ये हुआ कि कोई भी 3D फिगर है, 3D या सॉलिड है, वो जितना स्पेस कहीं पे घेरता है, जितना जगह वो लेता है, उसी को हम वॉल्यूम कहते हैं। तो वॉल्यूम में अब जैसे ये कोन है, एक सॉलिड है, इसको जहां भी रखेंगे तो जितना बड़ा ये है उतना जगह वो घेर लेगा, उस जगह को ही हम वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहां पे आर क्या है, आर आपका रेडियस ऑफ द बेस है, एच है हाइट ऑफ कोन, ठीक। और कभी कभी आपको यल और आर देता है, एच का काम रहता है। तो यहाँ पे देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो यल में, एच में, आर में एक रिलेशन है बाय पाइथागोरस थ्योरम, यल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इन केस जैसे आपको क्वेश्चन में
मान लीजिए आपको वैल्यूम निकालना है, तो वैल्यूम में एच और आर का काम है, वो आपको यल और आर दे दिया, तो आप सोचने लगेंगे कि यल और आर से हम वैल्यूम कैसे निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एच निकालना पड़ेगा इस फार्मूला से। या फिर मान लीजिए कर्व सरफेस एरिया आपको दे दिया, इसमें कर्व सरफेस एरिया में यल का काम है, वो आपको हाइट और रेडियस दे दिया, तो हाइट और रेडियस से तो निकलेगा नहीं कर्व सरफेस एरिया, तो आपको क्या करना है, पहले यल निकालना है, उसके बाद कर्व सरफेस एरिया निकालना है। ओके, तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ये कौन का फार्मूला है, हर जगह यूजफुल है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट आपका लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक क्या बचा है, स्फीयर। तो स्फीयर में हम ये कह सकते हैं दो पार्ट हो जाते हैं, एक तो स्फीयर होता है, ठीक है, और एक होता है हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर, तो हेमी का मतलब ये हो गया कि आधा, जैसे यहां पे देखिए ये क्या है, स्फीयर है, और ये क्या है, हेमीस्फीयर है। हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर मतलब स्फीयर का आधा। तो यहाँ पे स्फीयर में एक ही प्रकार का सरफेस एरिया होता है, केवल कर्व सरफेस एरिया, लेकिन हेमीस्फीयर में दो प्रकार का होता है। एक तो नीचे देखिए गोल है, जैसे ये बॉल है, बॉल क्या है, स्फीयर है, तो इसमें पूरा का पूरा क्या है, कर्व है, तो इसको अगर हम बीच से कट कर देंगे तो बीच का हिस्सा ये आपको दिखने लगेगा, ये एक सर्कल होगा, और सर्कल फ्लैट फिगर होगा। किसी बॉल को काट के अगर हम ऐसे रखना चाहे रख सकते हैं, लेकिन बॉल को रखेंगे तो वो रुक नहीं सकता, वो ऐसे ऐसे मूव करता रहेगा। ठीक, तो इसमें बेस होता है, तो इसमें दो प्रकार का सरफेस एरिया हो जाता है, एक लैटरल सरफेस एरिया होता है, लैटरल दैट मीन कर्व सरफेस एरिया, और एक टोटल सरफेस एरिया होता है। पहले स्फीयर को समझेंगे, इसका चाहे आप टोटल सरफेस एरिया बोल लीजिए या फिर इस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बोल लीजिए। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसके वैल्यूम का जो फार्मूला होता है, वैल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, और हेमीस्फीयर का, हेमीस्फीयर में पहली चीज तो ये बॉल, जैसे ये पूरा बॉल है, पूरा बॉल का सरफेस एरिया आपका ये पूरा 4 पाई आर स्क्वायर, जब कट करेंगे तो ये तो आधा हो गया, 4 का आधा हो गया, 2 हो गया, लेकिन एक बेस ये आपको नया मिल जाएगा, और ये क्या है, पाई आर स्क्वायर, और ये इधर वाला सरफेस एरिया क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर है, तो ये कर्व हो जाएगा आपका, और टोटल कहेंगे तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर इज इक्वल 3 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। वैल्यूम तो इसका आधा हो जाएगा, जितना स्पेस पूरा बॉल घेरता है, जितना स्पेस लेता है, उसका आधा स्पेस कौन लेगा, हेमीस्फीयर। तो वैल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। तो दिस इज द कंप्लीट फार्मूला फॉर द सरफेस एरिया एंड वैल्यूम। ठीक है, तो इसमें आपका जो है आपका सरफेस एरिया हो गया, वैल्यूम हो गया, क्यूब, क्यूबाइड, हेमीस्फीयर, कोन, ये सारी चीजें आपको हो गई। तो नेक्स्ट आपका जो आपका टॉपिक होगा, उसमें हम आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे। प्रॉब्लम ऐसे होंगे, क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप समझ सकते हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो इसका मतलब आपको मालूम है कि वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आप कहीं भी कोई भी कंपटीशन में जाएंगे, अपने स्कूल के एग्जाम में भी बैठेंगे या किसी भी कंपटीशन में बैठेंगे, तो ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको हम आपके सामने रखेंगे, जिसको पढ़ करके आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन किसी पेपर में आया है, यूपीएससी में भी आता है, एसएससी में आता है, तमाम ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसमें हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। तो वो आप वीडियो देखना ना भूलें, और एक बार हम अपना प्रचार प्रसार भी कर दें, योगेंद्र कोचिंग क्लासेस। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको जितना सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है, तो फिर हो सकता है कि कभी हम और आप आमने सामने हो, लाइव हो, आप डायरेक्ट हमसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं। और अभी तो इस वीडियो में आप हमसे कुछ पूछ नहीं सकते हो, लेकिन हाँ आप चाहेंगे तो हम आपके सामने लाइव आ सकते हैं। तो आपका प्यार बना रहेगा तो हम आपके सामने एक दिन लाइव आएंगे, आपकी सारी समस्याओं को सुनेंगे। आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। अच्छा, हमारी एक ऑफलाइन शाखा है, ऑफलाइन कोचिंग चलती है, चिलबिला में चलती है, प्रतापगढ़ में। तो जो बच्चे पढ़ना चाहें वहां पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, और क्वालिटी के साथ 2 दिन 3 दिन आप डेमो ले सकते हैं। आप वहां डेमो क्लास फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं है। आप आइए और डेमो क्लास लीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा, आप मौका देंगे। ठीक है, धन्यवाद। चलिए।